कि आज इस वक्त की सबसे बड़ी सुर्खियां, लेकिन आपको बता दें कौन से मेहमान आज आपकी मदद करने के लिए आपके चैनल CNBC आवाज पर हमने आमंत्रित किया है। विलियम ओ'नील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं और ग्लोबल मार्केट्स के और हमारे बाजारों के दिग्गज एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताएंगे आपको आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए और ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल वो किस तरह से रीड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते हमारे सर्किट गुरु भी होंगे हमारे साथ, और साथ ही मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट चंदन तापड़िया भी आज आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके साथ साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया जी भी हमारे साथ होंगे। तो ये हैं वो दमदार एक्सपर्ट्स जो आज आपकी मदद करने वाले हैं हमारे चैनल पर अगले 1.5 घंटे तक। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं। अमेरिका में जो शुक्रवार को रैली देखने को मिली, नैस्डैक जो 1.5% ऊपर गया, 260 पॉइंट ऊपर डाउ क्लोज हुआ, उसके पीछे कारण क्या थे नीरज बताइए। हेमंत, कारण मूलतः यह है कि जो कोरोना का इतना है, वहां पे क्लोज टू 1 मिलियन नंबर्स पहुंचने वाला। अमेरिका में अकेले ही 9,65,000 केसेस वहाँ पे हो चुके हैं। और अब जो पिछले अगर 1-2 हफ्तों का आप ट्रेंड देखें वहाँ पे, तो नंबर ऑफ नए केसेस कम हुए हैं। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस हैं उसमें जो टेस्टिंग हो रही है उससे ज़्यादा आपको एक्टिव केसेस के नंबर देखने को मिल रहे हैं या डेथ रिपोर्ट्स हो रही हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे केसेस में कमी आई है और ऐसी ही स्थिति यूरोप में बन रही, चाहे वो इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो, तो वहाँ पे कम हुए हैं। तो एक पॉजिटिविटी ये बनी है और लोगों का शायद अब अनुमान ये लग रहा है कि मई के सेकेंड वीक से आपको नंबर तेज़ी से नीचे आना शुरू होते हुए दिख सकते हैं दुनिया भर में कोरोना के। तो एक बड़ा पॉजिटिव ये मूवमेंट था। दूसरा जो मार्केट को इंडेक्स को ट्रिगर कर रहा है वो ये है कि इस हफ्ते 3 बड़ी बैठक होनी है। बैंक ऑफ जापान की बैठक है जिसका आउटकम आना है, यूरोपियन यूनियन का है और फेडरल रिजर्व का है। और तीनों से ये एक्सपेक्ट है कि कुछ बड़े ऐलान वहाँ से भी निकल के आएंगे, कुछ और ईजिंग मिलेगी, क्योंकि सभी सेंट्रल बैंकर्स सिद्धांत रूप में इस बात पर सहमत हैं कि इकोनॉमी को फ्यूल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो स्टेटमेंट्स आ चुके हैं, एक्शंस आपको इसी हफ्ते दिखेंगे। तो ये 2 बड़े ड्राइवर थे जो मार्केट को ड्राइव कर रहे थे वीकेंड के दौरान। और हफ्ते के दौरान और भी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं कोरोना को लेकर के वो बहुत पॉजिटिव हैं। केवल एशिया में आप एक सिंगापुर को लेकर के कह सकते हैं कि थोड़ी चिंता है, क्योंकि वहाँ पे हर दिन 1000 केस जुड़ रहे हैं। तो वो मैं कह सकता हूँ उनकी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वैसा हुआ है, लेकिन ठीक है, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी इकॉनमी नहीं है, बहुत बड़ी कंट्री नहीं है वहाँ पे कि उसको रोकना संभव हो जाए। तो ये एक तस्वीर है। दूसरा एक जो सबसे बड़ी और दिलचस्प बात यह है कि चाइना के वुहान में 0 केसेस हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं। ये अपने आप में कुछ लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं। हमने वीकेंड के दौरान ट्वीट किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वुहान में एक भी हॉस्पिटलाइज पेशेंट नहीं है कोरोना का। लेकिन सच्चाई ये है, अब मानना पड़ेगा आपको, चूंकि डेटा वही दे रहे हैं ऑफिशियली। तो कोरोना को लेकर के बहुत पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में मार्केट को ड्राइव करने के पीछे है। नीरज, लेकिन भारत में हम देख रहे हैं खासतौर से जो रेड जोन्स है वहां पर आंकड़ों में कुछ इजाफा ही बनता दिखाई दे रहा है और महाराष्ट्र के आंकड़े तो हर रोज ज्यादा टेस्टिंग के चलते बढ़ रहे हैं। आज ये बताइए, सभी की नजरें होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या प्रपोजल आ सकता है कि कुछ एरियाज में जो लॉकडाउन है एक्सटेंड किया जाए, और शायद ये भी प्लान निकल कर आएगा इस बैठक में कि कहां पर अब कामकाज सामान्य कर दिया जाए, इकोनॉमी को कैसे रीओपन किया जाए। हर्षदा, आपके जो सवाल है इसके 2 जवाब हैं। एक तो पहले जो कोरोना समझ लीजिए आप, अगर आप टोटल नंबर एवरेज करके देखेंगे तो आपको दिखता है कि नंबर धीरे धीरे उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मैं इस बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले जो नंबर हमारे डबल हो रहे थे वो 4.5 दिन में थे, फिर 7 दिन में हुए, अभी 13 दिन का एवरेज आ गया है कि नंबर डबल होने की। तो रफ्तार कम हुई है एक। लेकिन जो रेड जोन वाले पॉकेट्स हैं, महाराष्ट्र में मुंबई, दिल्ली, वहाँ पे नंबर अभी भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा नंबर है वहाँ पे। तो ये एक चिंता की बात हो सकती है। लेकिन जब टोटल एवरेज आप देखेंगे तो आपको नंबर कम दिखेंगे।
दूसरी तरफ आप जो पीएम और सीएम के साथ एक बड़ी बैठक आज है, उसमें इस बात पे विचार होना है कि क्या नॉन इसेंशियल्स को उन इलाकों में खोले। देश के 458 ऐसे शहर हैं जहां पे बिल्कुल कोई कोरोना की दिक्कत नहीं है, फ्री हैं वो, तो उनमें आप कामकाज शुरू कर सकते हैं। बाकी शहरों के उन इलाकों में आप धीरे धीरे नॉन एसेंशियल को खोल सकते हैं जो इकोनॉमी को रन करने के लिए ज़रूरी हैं। ज़्यादा चिंता इस बात पे की जाएगी कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो बहुत बड़ी दिक्कत में हैं, उनको नौकरी कैसे प्रोवाइड की जाए, जैसे कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि उनको जॉब देंगे, या उनके खाते में कैश कैसे डाला जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का होगा, और स्मॉल बिजनेसेस को कैसे रिवाइव करें, इस पर विचार होगा। मेरी निजी राय यह है कि लॉकडाउन खुलेगा नहीं, क्योंकि ईद है 25 तारीख को, और उससे पहले कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई शहर, कोई सरकार ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वो लॉकडाउन खोल दे। तो 3 मई के बाद आप ये कंटिन्यू होता हुआ दिखेंगे। अगले 20-25 दिन के लिए लॉकडाउन कंटिन्यू होगा, लेकिन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ बड़े ऐलान आप सुनेंगे।